हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। आज की ये क्लास अल्पसंख्यक और कमज़ोर वर्ग से संबंधित जो समस्याएं हैं उस पर क्लास है और ये सोशियोलॉजी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो सबके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? 420, 415, 429, 410। साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, 429। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2001 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? महिला और पंचायती राज वर्ष, बालिका शिक्षा वर्ष, महिला अध्ययन के विकास का वर्ष, महिला सशक्तिकरण वर्ष। 2001 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, महिला सशक्तिकरण वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ निम्नलिखित में से कौन प्रबल रूप से संबद्ध नहीं है? वन उपज का एकत्रण तथा कृषि संबंधी मजदूरी कार्य, घरेलू उद्योग तथा औद्योगिक मजदूरी कार्य, पशुपालन तथा वन उपज का एकत्रण, कृषि संबंधी मजदूरी कार्य तथा पशुपालन। जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ कौन प्रबल रूप से संबद्ध नहीं है? प्रबल रूप से संबद्ध नहीं है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? कृषि संबंधी मजदूरी कार्य तथा पशुपालन ये है, और पशुपालन तथा वन उपज का एकत्रण ये है। वन उपज का एकत्रण तथा कृषि संबंधी कार्य ये है। घरेलू उद्योग तथा औद्योगिक मजदूरी कार्य ये सम्मिलित नहीं है जनजाति से। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? 1976, 1975, 1978, 1980। भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग हेतु एक निश्चित प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी जिसे भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था? काका कालेलकर आयोग, कोठारी आयोग, बलवंत राय मेहता कमिटी, मंडल आयोग। राइट आंसर क्या होगा? किस आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु एक निश्चित प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी जिसे भारत सरकार के किस आयोग द्वारा लागू किया गया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, मंडल आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण प्रतिशत क्या है? 21%, 28%, 27%, 22%। सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण प्रतिशत क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा घरेलू हिंसा से संबंधित नहीं है? यह गरीबी का प्रतिभास है, यह एक सार्वभौमिक प्रतिभास है, यह संस्कृत विशिष्ट नहीं है,
यह पुरुषों और महिलाओं से दोनों से संबंधित है। राइट आंसर क्या होगा इसमें? कौन सा घरेलू हिंसा के संबंध में सही नहीं है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, यह गरीबी का प्रतिभास है। ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से। कथन दिया है अल्पसंख्यक समूह अंशतः बहुसंख्याओं में प्रति विश्वास करता है। अल्पसंख्यक समूह प्रायः पूर्वग्रह तथा पक्षपात के शिकार होते हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अल्पसंख्यक समूह अंशतः बहुसंख्याओं के प्रति विश्वास करता है। अल्पसंख्यक समूह प्रायः पूर्वग्रह तथा पक्षपात के शिकार होते हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड। ए और आर दोनों सही है मगर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जातियों का प्रयोग एक सरकारी लेवल के रूप में किया जाता है क्योंकि यदि उनकी जाति सरकारी अनुसूची में सूचीबद्ध होती है तो जाति के सदस्य राज्य के संरक्षण में रहते हैं। जाति के सदस्यों को एक निश्चित पहचान प्राप्त होती है। जाति के सदस्य सकारात्मक कार्रवाई के कई लाभ एवं संरक्षण के लिए पात्र बन जाते हैं। जाति के सदस्य विशेषाधिकार का लाभ उठाते हैं। राइट आंसर क्या होगा इसमें? अनुसूचित जातियों का प्रयोग एक सरकारी लेबल के रूप में किया जाता है क्योंकि यदि उनकी जाति सरकारी अनुसूची में सूचीबद्ध होती है तो जाति के सदस्य सकारात्मक कार्रवाई के कई लाभ एवं संरक्षण के पात्र बन जाते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा अपने चुनाव घोषणा पत्र में आरक्षण देने संबंधित वादे के अनुरूप पिछड़े वर्गों के लिए जिस आयोग का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? LM सिंघवी, अशोक चंद, अशोक मेहता, BP मंडल। राइट आंसर इसमें क्या होगा? सन 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा अपने चुनाव घोषणा पत्र में आरक्षण देने संबंधित वादे के अनुरूप पिछड़े वर्गों के लिए जिस आयोग का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन 4 बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 19वीं शताब्दी के अंत में पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना की और अस्पृश्य को अधिकार दिलाने के प्रयास किए? स्वामी विवेकानंद, रामानुज, ज्योतिबा फूले, रंगाराव शिंदे। इसमें राइट आंसर क्या होगा? किसने 19वीं शताब्दी के अंत में पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना की और अस्पृश्य को अधिकार दिलाने के प्रयास किया? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? नेहरू समिति, संविधान सभा, साइमन कमीशन, इनमें से कोई नहीं। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड साइमन कमीशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विद्वान ने जनजाति समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का सुझाव दिया? बेरियर एल्विन, मजूमदार, शरद चंद्र राय, AR देसाई।
किस विद्वान ने जनजाति समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का सुझाव दिया? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बेरियर एल्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किन वर्गों को आरक्षण दिया गया है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, दोनों में से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा इन दोनों को आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाएं, इन सबको आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से। कथन दिया है, जनजाति के संबंध में सरकारी नीति संतुलित है। कारण है, यह बेरियर एल्विन की अलगाव की नीति तथा घुरिये की सातवीकरण नीति के बीच में है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? जनजाति के संबंध में सरकारी नीति संतुलित है क्योंकि यह बेरियर एल्विन की अलगाव नीति और घुरिये की सातवीकरण की नीति के बीच में है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नारीवादी सिद्धांत यह तर्क देता है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख और सार्वभौमिक कारण है और पुरुषों को दी गई शक्ति समस्या का मात्र कारण है? सांस्कृतिक नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, अतिवादी नारीवाद, उदारवादी नारीवाद। कौन सा नारीवादी सिद्धांत यह तर्क देता है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख और सार्वभौमिक कारण है और पुरुषों को दी गई शक्ति समस्या का मात्र कारण है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन है अतिवादी नारीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया है, आरक्षण की नीति पिछड़े वर्ग में से अभिजात वर्ग को जन्म देती है। कारण दिया गया है, आरक्षण के लाभों का उनके द्वारा आधिपत्य किया जाता है। ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। राइट आंसर क्या होगा इसमें? आरक्षण की नीति पिछड़े वर्ग में से अभिजात वर्ग को जन्म देती है। आरक्षण के लाभों का उनके द्वारा आधिपत्य किया जाता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं, बच्चों तथा शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1957, 1953, 1955, 1958। इसमें राइट आंसर क्या होगा? महिलाओं, बच्चों तथा शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में किसने वर्गीकृत किया? सदरलैंड, राम आहूजा, कूले, टैफ्ट। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में राम आहूजा ने वर्गीकृत किया है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जातियों के बीच संरचनात्मक दूरियां बनाए रखने में सहायक है? भूमि स्वामित्व, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक स्थिति, पवित्रता एवं प्रदूषण।
कौन एक जनजातियों के बीच संरचनात्मक दूरियां बनाए रखने में सहायक है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, पवित्रता एवं प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना किसने की? मायावती, काशीराम, अंबेडकर, जगजीवन राम। अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना किसने की है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 3, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब अपनाई गई? 2013, 2001, 2008, 1996। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब अपनाई गई? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 2, 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के अंतर्गत शामिल है जन्म से अस्पृश्य हिंदू जातियाँ, आर्थिक रूप से समाज के कमजोर वर्ग, राष्ट्रपति के आदेश के तहत भारतीय संविधान में शामिल जाती हैं, समाज में पद दलित वर्ग। अनुसूचित जाति के अंतर्गत शामिल है राइट आंसर है इसका ऑप्शन 3, राष्ट्रपति के आदेश के तहत भारतीय संविधान में शामिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया है, दलितों में अलगाव का भाव बढ़ रहा है। कारण है, दलितों पर हाल के वर्षों में अत्याचार बढ़ा है। ए गलत है, आर सही है। ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की ए और आर दोनों गलत है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? दलितों में अलगाव का भाव बढ़ रहा है, ये ऑप्शन सही है। दलितों पर हाल के वर्षों में अत्याचार बढ़ा है, ये ऑप्शन भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन 2, ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन 3, ए और आर दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित जाति यह उदाहरण दिलाते हैं गौड़ समूह, संदर्भ समूह, सामाजिक समूह, औपचारिक समूह। भारत में अनुसूचित जाति क्या उदाहरण दिलाते हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 3, सामाजिक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा? बीपी मंडल, BR अम्बेडकर, काका कालेलकर, जगजीवन राम। पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 1, बीपी मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुरिया जनजाति किस राज्य में अधिकांशतः पाई जाती है? राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। मुरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मुरिया जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धालुओं की दृष्टि से भारत के धर्मों के सही और वही क्रम का चयन कीजिए। इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध। 3 1 2 4, 1 3 2 4, 1 2 3 4, 2 1 3 4। श्रद्धालुओं की दृष्टि से भारत के धर्मों के सही और वही क्रम का चयन कीजिए। तो राइट आंसर है इसका इस्लाम। सबसे पहले इस्लाम, फिर ईसाई, उसके बाद सिख, फिर बौद्ध। 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन 2 राइट आंसर है। इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हट्टन के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? बाहरी जात, निम्न जात, अस्पृश्य, दलित।
हट्टन के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बाहरी जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही सुमेलित है? सिख एक गतिशील अल्पसंख्यक, यहूदी एक लुप्त हो रहे अल्पसंख्यक, आंग्ल भारतीय एक सहज अल्पसंख्यक, जैन हस्तक्षेप न करने वाले अल्पसंख्यक। उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। कौन सा कथन सही सुमेलित है? राइट आंसर क्या है इसमें? राइट आंसर है इसका उपरोक्त सभी सुमेलित हैं, ऑप्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? यौन उत्पीड़न, पत्नी की पिटाई करना, दहेज मृत्यु, अपहरण। कौन सा इनमें दहेज हिंसा का रूप नहीं है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, अपहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। राइट आंसर क्या है इसमें? किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन 3, मध्यकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया है, वर्ष 2004 में दिए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत में संसूचित यौन उत्पीड़न की दर विश्व में न्यूनतम है। कारण दिया है, अधिकतम मामले उत्पीड़न को अनिच्छा के कारण संसूचित नहीं किए जाते। ए गलत है परंतु आर सही है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। वर्ष 2004 में दिए गए एक अध्ययन से पता चलता है भारत में संसूचित यौन उत्पीड़न की दर विश्व में न्यूनतम है, क्योंकि अधिकतम मामले उत्पीड़न को अनिच्छा के कारण संसूचित नहीं किए जाते। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1931 की जनगणना में हट्टन अस्पृश्य जातियों को किस नाम से संबोधित किया? अछूत जात, बाहरी जात, दलित जात, अनुसूचित जात। 1931 की जनगणना में हट्टन अस्पृश्य जातियों को किस नाम से संबोधित किए थे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 2, बाहरी जात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अन्य पिछड़े वर्ग के आधार पर ध्यान दीजिए। जाति संस्तरण में निम्न स्थिति, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन, सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, व्यापार, वाणिज्य व उद्योग में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। उपर्युक्त आधारों को निम्न में से किसने दिया है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, मंडल आयोग, काका कालेलकर, इनमें से कोई नहीं। नीचे दिए गए अन्य पिछड़े वर्गों के आधार पर ध्यान दीजिए। ये आधार किसने दिए थे? जाति संस्तरण में निम्न स्थिति, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन, सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, व्यापार, वाणिज्य व उद्योग में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। राइट आंसर है इसका ऑप्शन 3, काका कालेलकर। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण के मापदंड क्या हैं? परिवार, व्यवसाय, व्यक्ति, जाति। काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण के मापदंड क्या हैं? राइट आंसर है ऑप्शन 4, जाति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्य जातियों को अनुसूचित जातियां नाम किसके द्वारा दिया गया? जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, साइमन कमीशन, महात्मा गांधी। भारत में अस्पृश्य जातियों को अनुसूचित जातियां नाम साइमन कमीशन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। कथन दिया है, अनुसूचित जाति शब्द साइमन कमीशन ने गढ़ा है। कारण है, औपनिवेशिक काल में अनुसूचित जाति के लिए प्रयास, शोषित वर्ग, बहिर्जात तथा अछूत शब्दों का प्रयोग हुआ है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? अनुसूचित जाति शब्द साइमन कमीशन ने गढ़ा है, ये ऑप्शन सही है। औपनिवेशिक काल में अनुसूचित जाति के लिए प्रयास, शोषित वर्ग, बहिर्जात तथा अछूत शब्दों का प्रयोग हुआ, ये ऑप्शन सही है। दोनों ऑप्शन सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या सम्मिलित नहीं है? वास्तविक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार, भावात्मक दुर्व्यवहार। 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, केवल एक ये सम्मिलित, वास्तविक दुर्व्यवहार ये सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयास किए? महर्षि दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, जगत गुरु आदि शंकराचार्य, उपर्युक्त सभी। किसने अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयास किए? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, महर्षि दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से। कथन दिया है, दहेज के कारण मृत्यु की समस्या भारत में उभरते नगरीय मध्यम वर्ग के बीच अधिक रूप से प्रचलित है। कारण दिया है, उत्तराधिकार का कानून भारत में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सत्य है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। दहेज के कारण मृत्यु की समस्या भारत में उभरते नगरीय मध्यम वर्ग के बीच अधिक रूप से प्रचलित है, ये ऑप्शन सही है। उत्तराधिकार का कानून भारत में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव करता है, यह ऑप्शन गलत है। उत्तराधिकार कानून ने महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार दिया है, तो ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन फोर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनजातियों के संख्यात्मक बल का अवरोही क्रम बताइए। गोंड, मीणा, भील, संथाल। 3 2 1 4 1 2 3 4 4 1 2 3 3 1 4 2। राइट आंसर क्या होगा इसमें? भारतीय जनजातियों के संख्यात्मक बल का सही अवरोही क्रम बताइए। राइट आंसर है इसका भील, गोंड, संथाल, मीणा। भील, गोंड, संथाल, मीणा। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? BR अम्बेडकर, BP मंडल, MK गांधी, काका कालेलकर। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति काका कालेलकर थे। ऑप्शन फोर राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति समुदाय आदिमकालीन धर्म को मानता है जिसे समाजशास्त्रीय बोलचाल में कहा जाता है साम्यवाद, टोटमवाद, समाजवाद, जीववाद। इसमें राइट आंसर क्या होगा? जनजाति समुदाय आदिमकालीन धर्म को मानता है जिसे समाजशास्त्रीय बोलचाल में टोटमवाद कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों को मुहैया कराया गया आरक्षण उनके इस संबंध से होता है जनसंख्या, आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन, निम्न धार्मिक स्तर। अनुसूचित जातियों को मुहैया कराया गया आरक्षण उनके इस संबंध से होता है राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड आर्थिक पिछड़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नारीवादी सिद्धांत इस विश्वास से अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख तथा सार्वभौमिक कारक है? समाजवादी नारीवाद, उदारवादी नारीवाद, सांस्कृतिक नारीवाद, क्रांतिकारी नारीवाद। कौन सा नारीवादी सिद्धांत इस विश्वास से अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख तथा सार्वभौमिक कारक है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4 क्रांतिकारी नारीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान ने किसने सबसे पहले अधिक पहल की? व्यापारियों ने, जगतगुरु शंकराचार्य ने, समाज नीति निर्माताओं ने, नेल्सन मंडेला ने। पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान में किसने सबसे अधिक पहल की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड समाज नीति निर्माताओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक का कारण कौन है? अशिक्षा, देश की विलासिता, विवाहित जोड़ों की अपरिपक्वता, महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन। बढ़ते तलाक के कारण क्या है? भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4 महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित जात निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? भील, हो, गुज्जर, संथाल। अनुसूचित जाति कौन सी नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड गुज्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दुर्बल वर्ग कौन नहीं है? लघु सीमांत कृषक, अनुसूचित जनजात, अनुसूचित जात, औद्योगिक श्रमिक। निम्न में से दुर्बल वर्ग कौन नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट लघु सीमांत कृषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1993, 1992, 1988, 1995। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों का हिमायती था? गोविंद बल्लभ पंत, जाकिर हुसैन, रफ़ी अहमद किदवई, महात्मा गांधी। अनुसूचित जातियों और जनजातियों का हिमायती था। राइट आंसर है ऑप्शन 4 महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती को किस वर्ष में अवैध घोषित किया गया था? 1857, 1829, 1832, 1843। सती को किस वर्ष में अवैध घोषित किया गया?
राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासियों के समावेशन की हिंदू विधि से एन.के. बोस का क्या अभिप्राय था? श्रेष्ठ सांस्कृतिक व्यवस्था होने के कारण आदिवासियों द्वारा हिंदुओं के जीने के तरीकों की नकल करना, आदिवासियों के हिंदू सामाजिक संगठन में बलपूर्वक समावेशन, औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा आदिवासियों का शोषण, आदिवासियों द्वारा जाति प्रथा को इसलिए स्वीकार करना क्योंकि इसमें आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक उत्तरदायित्व है। आदिवासियों के समावेशन की हिंदू विधि से एन.के. बोस का क्या अभिप्राय है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4 आदिवासियों द्वारा जाति प्रथा को इसलिए स्वीकार करना क्योंकि इसमें आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक उदारवादिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल कास्ट शब्द सर्वप्रथम प्रकाश में आया 1931, 1936, 1970, 1935। शेड्यूल कास्ट शब्द सर्वप्रथम प्रकाश में आया। राइट आंसर है ऑप्शन 4 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन एक सामाजिक समस्या है? भूकंप, अस्पृश्यता, महामारी, पागलपन। कौन एक सामाजिक समस्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड अस्पृश्यता। तो आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।